देखिए, देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। जब देश अपने आजादी के 75 साल का जब महोत्सव मना रहे थे, उसके बाद अब हम 25 साल तक ये अमृत वर्ष, जिनको हमने अमृत कालखंड कहा है, वो अमृत वर्ष की शुरुआत हुई है। इस दौरान बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ जो ये कार्यक्रम हैं, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनको सम्मान देने का, उनके योगदान को याद करने का दिन। यहाँ करीब 37-38 साल से इसको यहाँ लोग मना रहे हैं। मुझे हमारे कटक के सांसद भर्तृहरि मेहताब साहब ने जब कहा, तो मुझे भी इस कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया। मुझे भी अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम है जिसमें जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, अपनी जवानी खपा दी, उनको याद करना और यंगर जनरेशन से उनका परिचय कराना, जिससे वो भी प्रेरणा प्राप्त करके इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सके। ऐसा एक कार्यक्रम है, उसके लिए मैं आया हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की भी शुभकामनाएं। देखिए, हाईकोर्ट बेंच के प्रपोजल में संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी चीफ मिनिस्टर, उनकी सबकी रिकमेंडेशन आने पे कार्रवाई शुरू होती है। अभी क्या स्थिति है साहब, स्टेटस क्या अभी आपका, क्या कह रहा था? ये कोई सेकंड हाईकोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं ना? ये देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन संबंधित चीफ जस्टिस, जैसे उड़ीसा, कटक हाईकोर्ट है, यहाँ कटक हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर, इनकी रिकमेंडेशन एक मिनट लेटर नहीं होता जी, उसमें दोनों का चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए चीफ जस्टिस की, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पे सहमति प्रकट करे। अभी हाईकोर्ट बेंच बनाने के काम के साथ साथ एक नया काम शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं ई कोर्ट। ई कोर्ट में अगर हम वर्चुअल ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध करा दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें हाईकोर्ट बेंच जैसी सुविधा मिल गई। तो जो ई कोर्ट का काम है, वो सबसे अच्छा उड़ीसा में हुआ है। ऐसा हमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लोग हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं इसकी, इस दिशा में आगे बढ़े। अब ई कोर्ट जब आगे बढ़ गया प्रोजेक्ट, तो मुझे लगता है कि ये जो आप डिमांड कर रहे हो, वो इतनी महत्वपूर्ण अब नहीं रहेगी, क्योंकि सुविधा मिल जाएगी हाईकोर्ट जैसी और जिलों में भी।